एक नया चैप्टर है समय, दूरी तथा चाल। एक एक करके सबको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम ये समय पे बात कर रहे हैं, ठीक? तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने एक बगल में किसी व्यक्ति के साथ पास गए और उनसे कहे ना कि हमको जो है ना कि 5 जो है 5 कितना बोलते हैं, समझाने के लिए बोल रहे हैं। जैसे 5 किलोमीटर चीनी चाहिए बोलेंगे तो प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा? पूरा टेंशन हो गया। उसके बाद हमने कहा कि पुनः जो है 5 लीटर चीनी चाहिए कहेंगे, तब भी परेशानी हो गया। तब अंततः जो है ना एक बात पे आके डिस्कस निकल गया कि दोनों बात गलत हो गया, किलोमीटर भी गलत हो गया, लीटर भी गलत हो गया। तब फिर सोच के बोले कि 5 केजी चीनी चाहिए, तब अभी ठीक बोले होगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम किसी व्यक्ति को समय के बारे में बात कर रहे होंगे और उस समय में अगर हम आप किससे कि 2 आपका जो है 2 घंटे बोलेंगे, तब भी हम किसी समय के बारे में ही बात हो रहा है। 2 घंटा मतलब घड़ी का समय के बारे में पता चल रहा है, 2 घंटा मतलब समय, ठीक? इसी प्रकार कहे कि यह 12 मिनट, क्लियर हुआ? 12 मिनट, ठीक? उसके बाद हम कहे 14 सेकेंड, 14 सेकेंड। तो एक फीलिंग आ रहा है कि यह सब कुछ बात हो रहा है समय के बारे में, क्लियर हुआ? इसका मतलब यह हुआ, अगर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल फील करना हो कि आप जो है, सुनिए मेरा बात, आप जो है किसी एग्जामिनेशन को जो है 1 साल में आप क्रैक कर लीजिएगा, हो गया? दूसरा सुनिए, आप किसी एग्जामिनेशन को 8 साल में क्रैक कीजिएगा। वो समझ आया? लग रहा है कि बहुत दिन लगेगा ना, अरे को लग रहा है कि ठीक ठाक था, फीलिंग आया ना कुछ? तो इस बात को थोड़ा ध्यान में रखते हुए चलिएगा। इसका मतलब यह हुआ कि समय जो है घंटा, मिनट और सेकेंड के सब जैसा रहेगा, और घंटे को हम लोग एच से डिनोट करेंगे, इसको एम से डिनोट करेंगे, और यह जो है आपका एस से डिनोट होगा। मतलब समय जो है एच का मतलब आवर होता है, एम का मतलब मिनट होता है, और एस का मतलब सेकेंड होता है, क्लियर हो? उसके बाद अगर हम लोग दूरी पे बात करें तो जैसा कि अभी हमने दूरी पे कहा कि अगर 5 किलोमीटर चलने की जगह में हम कहें कि 5 केजी का जो है दूरी चलना है, तो लोग हंसेगा। बात समझे ना? इसीलिए आपको जो है दूरी को जो है हम लोग किलोमीटर में मापते हैं, ठीक? जिसको अंग्रेजी में km बोलते हैं, मतलब किलोमीटर हो गया। इसी प्रकार जो है आपका मीटर होगा, ठीक? तो मीटर को भी हम लोग m से ही डिनोट करेंगे, और पुनः जो है सेंटीमीटर आएगा, ठीक? ये इसको हम लोग सेमी लिख रहे हैं, सेंटीमीटर, इसको हम लोग cm लिखेंगे, हो गया? ये दूरी का मामला आ गया। इसके बाद जो है मामला आता है चाल का, इसको समझते हैं चाल। हम लोग मान के चलते हैं, इधर गोला तक तो गए हैं जी, सब लोग गए हैं कभी? हाँ, सब गए हैं कभी? आप तो रोज ही जा रहे हैं, आपको तो पता ही होगा। देखिए इधर जमशेदपुर तरफ कहाँ गए? अमेरिका? चलिए देखिए, समझते हैं पहले। रांची तो समझते हैं ना सब कोई, तो रांची में है, ये है हम लोग का बेड़ो, ओके? और ये है रांची। बढ़िया समझिएगा, हर बात को हम प्रैक्टिकली समझाने का प्रयास कर रहे हैं। एक बेड़ो है और एक रांची है। आप लोगों को तो स्कूटी ही चाहिए, तो चलिए स्कूटी हम लोग ले लिए, यहाँ से बगल से गए और क्या टीवीएस वाला है उससे बात कर ली, तो कहते ठीक है आप ले जाइए, पहचान है अपना, मान के चलते हैं। तो स्कूटी आपने लिया बेड़ो से
ऐसे ही कुछ रहता है, शायद बन जाए, मुर्गी ना बन जाए, भैया है। और जो भी है, जितना व्यक्ति पतला लग रहा है, ठीक, समझ लीजिए। ये स्कूटी है, मान के चलते हैं, मुर्गी का पैर से लग रहा है, ठीक है। अब यहां से आपको जो है रांची की ओर प्रस्थान करना है। अब आपने क्या किया कि यहां से यहां तक नगरी से पहले हम लोग इधर जल्दी जल्दी बात करते हैं, तो पहले आप इटकी पहुंचे 15 मिनट तक। यहां से इटकी तक का दूरी कितना होगा? हाँ, 10-12 जो भी मैं थोड़ी पूछ रहा हूँ, तो 12 किलोमीटर का दूरी होता है। फिर इटकी जगह से नगरी तक जाने में 10 मिनट का समय लगा। मान के चलते हैं कि 10 किलोमीटर का दूरी लगा हो गया। उसके बाद नगरी से जो कठर रोड होते हैं, तो कठर रोड तक जाने में हम लोग जो है वो भी 10 किलोमीटर शायद, ठीक, तो 10 किलोमीटर रहा, उसको जो है आप 15 मिनट में तय किए, हो गया। और अंतिम जो है आप 14 किलोमीटर जो है, मतलब शेष जो दूरी बच रहा है वो रांची पहुंचा दिया। अब उसको तय करने में हम लोग को जो है 20 मिनट का समय लगा। अब रांची आप यहाँ पे पहुंच गए, समझ आए? इसका मतलब यह हुआ कि बेड़ो से रांची जाने में आप अपना घड़ी को देखें कि भाई सुबह निकले थे 7 बजे और पहुंच रहे हैं इतना मिनट लग रहा है, मतलब टोटल कितना मिनट लगा? 60 मिनट। टोटल कितना मिनट लग गया? 60 मिनट, ठीक। तो टोटल 60 मिनट का समय लग रहा है, हो गया। कितना दूरी तय की? 12, 22 और 10 कितना? 32 और इधर का हो गया 14, मतलब ये 6 हो गया और ये 40। तब हमने क्या कहा, वही ना, अब उतना नहीं होगा जी, कम है 36 से, ठीक। लेकिन रांची का मतलब नजदीक रांची से हम नहीं बोले, पिस्का मोड़ तो नहीं बोले, तो पिस्का मोड़ रांची का मतलब काटा टोली वाला भी रांची हो सकता है। पार कर गए लालपुर सबको पार करके पहुंच गए काटा टोली तरफ, इसीलिए 46 किलोमीटर पड़ गया। लेकिन बेड़ो से रांची जाने में हम लोग एक चीज को अनुभव किए कि 60 मिनट के बराबर 1 घंटा, तो 1 घंटा में कितना दूरी चलती है? 46 किलोमीटर। इसका मतलब यह हुआ कि हम अगर आपसे पूछे कि आपका औसतन स्पीड गाड़ी का कितना रहा होगा, तो आप कहते हैं 46 किलोमीटर, नहीं बोलेंगे। 40 के बाद क्या बोलेंगे आप बताइए? 40 किलोमीटर चले हैं ना, कितने देर? 1 घंटा। क्लियर हुआ? इसका मतलब आपका गाड़ी में जो मीटर लिखता है उसमें 1 घंटा 2 घंटा नहीं लिखता, सिर्फ स्पीड दिया होगा। यानी अगर आप 25 किलोमीटर प्रति घंटा बोल दिए, 25 किलोमीटर प्रति घंटा बोल दिए, इसका मतलब यह हुआ कि आपने 1 घंटा में कितना दूरी को तय किया है? 25 किलोमीटर को तय किया। आप समझ आ रहा है? इसका मतलब हम बेड़ो से रांची जाने में टोटल 1 घंटा का समय लिए और कितना दूरी को तय कर रहे हैं? 40 किलोमीटर। इसका मतलब यह हुआ कि आपका मोटरसाइकिल का स्पीड औसतन 40 किलोमीटर। क्लियर हुआ? 40 किलोमीटर पर आवर। थोड़ा सा इस बात को आप समझने का कोशिश करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जब किलोमीटर पर आवर यानी आपको जो है दूरी के साथ साथ समय को भी रिलेट करके बताया, तो ये जो होता है यह आपका चाल होता है। फीलिंग समझिएगा। 1 घंटा में हमने आपका 40 किलोमीटर का दूरी को रांची को तय किया। दूसरा सुनिएगा, हमने कहा कि रांची जो कि आपका 40 किलोमीटर का दूरी है उसको 5 घंटा में तय कर। स्पीड कम हुआ या बढ़ गया?
कम हुआ ना, ठीक, मतलब फीलिंग तो समझ रहे हैं ना, ठीक। अब जो है जिस तरह से हम लोग दूरी को समझे, चाल को समझे, तो इसका भी अभी हमने कहा कि चाल जो होता है वो दूरी और समय के बीच का रिलेशन को बताता है। इसका मतलब चाल बराबर जो होगा वो दूरी बटे समय होगा, याद रहेगा, ठीक। यानी आप कितना दूरी कितने समय में तय करते हैं वह उसका चाल कहलाता है। क्लियर है? इसका मतलब चाल को जो है उस तरह यूनिट पे लिखना चाहेंगे तो अगर दूरी को हम किलोमीटर लिखे तो समय जो है आवर हो सकता है। मतलब अगर किलोमीटर और आवर लिखा हुआ है तो इसके आगे जो है एक लिखा हुआ रहता है। एबीसीडी का कोई भी अक्षर ऐसे ही नहीं आता है, उसके पहले एक रहता है, लेकिन हम लोग को दिखता नहीं है। हवा है लेकिन दिखता नहीं है, महसूस सिर्फ करते हैं। वैसा ही है इसका कहानी भी है। इसका मतलब अगर ऐसा लिखा हुआ है तो 1 किलोमीटर का दूरी 1 घंटा में तय करते हैं। बात समझ आ रहा है, ठीक। उसके बाद जो है अगर हमने कहा मीटर लिखे और इधर जो है हमने सेकेंड लिखे, यानी 1 मीटर का दूरी 1 सेकेंड में तय करें। दूसरा, जब आपका रॉकेट यान सब चलता है ना तो थोड़ा देखिए, आपको अपने आप फीलिंग लगेगा कि हम कहे 250 किलोमीटर 1 सेकेंड, समझ आया? 1 सेकेंड में 250 किलोमीटर का दूरी को तय करें। कितना स्पीड होगा? महसूस हो रहा है, ठीक। अब मान लेते हैं कि आपका रॉकेट सब ऐसे चलता है 1500 किलोमीटर 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में 1500 किलोमीटर का दूरी को तय कर रहा है। अब तो परफेक्ट समझ रहे हैं ना, मतलब कितना स्पीड होगा, मतलब नजर में नहीं दिखाई देगा, ठीक। यानी अब इस स्पीड से आपको यह पता चल जाएगा कि कितना उसका गति कम है और कितना गति अधिक है। तो एक हम लिख रहे हैं किलोमीटर पर सेकेंड। जरूरत पड़ने पे या अपने आप जो है बदलाव भी हो सकता है कि आपका किलोमीटर पर मिनट हो जाए, हो सकता है कि यह मीटर पर मिनट हो जाए। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, जब भी दूरी और समय का रिलेशन होगा मतलब चाल बता रहा है, क्लियर हुआ? और फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर यह आपका दिया हुआ है तो साथ ही साथ आप जो है इससे 2 फार्मूला और निकाल सकते हैं। पहला फार्मूला तो यह हुआ, दूसरा फार्मूला अगर हम कहें कि दूरी बराबर क्या होगा तो आप सोचिए कि दूरी उधर है, समय उठा के इधर भेज दीजिए, यानी चाल इनटू क्या हो जाएगा आपका समय हो जाएगा। उसके बाद जो है कभी अगर आपसे कहे कि भाई समय क्या होगा तो समय बराबर हो जाएगा आपका दूरी बटे चाल। इसको भूलना नहीं है, क्लियर हुआ? तो 3 फार्मूला और साथ साथ ये आपको जानना है कि यह इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट क्या है। कोई भी डिजिट लिखा हुआ रहेगा और उसके पीछे किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है मतलब गति को बता रहा है। कोई भी डिजिट जैसे 5 लिखा 5 घंटा बोल दिया समय को बता रहा है, और कोई भी डिजिट लिखा हुआ रहेगा उसमें कहा दिया इतना किलोमीटर बोल दिया, मीटर बोल दिया, सेंटीमीटर बोल रहा है तो दूरी को बता रहा है। और इसी से पूरा का पूरा दोनों सबको मिला के हमने एक फार्मूला का फॉर्मेशन कर दिया, चाल बराबर दूरी बटे समय, और उससे 2 फार्मूला का निर्माण हो गया, ठीक। तो टोटल 3 फार्मूला हो गए। आपका मोटरसाइकिल का जो स्पीड होता है वो 70 किलोमीटर पर आवर का गति का मतलब यह हुआ कि 1 घंटा में आप 70 किलोमीटर का दूरी को तय कीजिएगा। अब तो कंफ्यूजन नहीं है, ठीक। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं इसे बात करते हैं। कुछ क्वेश्चन जो सब आएंगे ना, जैसे अभी टाइप 1 नहीं शुरू किया, बस समझा रहे हैं। आपसे कहेगा ना कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा गुना मीटर पर सेकेंड में बदले, मीटर पर सेकेंड में बदले, ठीक। तो हर बार जो है ना इसको मीटर में पर सेकेंड में बदलने के लिए आपको एक नियम का जो है प्रयोग करके दिखाते हैं, जिससे ना 90 किलोमीटर पर सेकेंड को बदलने के लिए हर बार जो है आपको एक मेथड का प्रयोग ना करना पड़े।
चलिए देखते हैं। इस 90 किलोमीटर पर सेकेंड को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए हम लोग पहले ना 1 किलोमीटर पर आवर लेते हैं। बढ़िया देखिएगा, 1 किलोमीटर पर आवर का मीनिंग समझे पहले। 1 घंटा 1 किलोमीटर का घंटा। 1 घंटा में 1 किलोमीटर का दूरी को तय करेगा। कभी भी ऐसा होली दे के लिखा होगा, इसका मतलब क्या हो गया, 1 किलोमीटर बटे 1 घंटा। याद रहेगा, इसका मतलब यही होता है और इसके अलावा कुछ नहीं होता, कहीं भी देख लीजिए। अब हम लोग का मकसद है मीटर में लाने का। आप सभी को पता है कि 1 किलोमीटर बराबर कितना आपका मीटर होता है, 1000 या 100? 1000। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि 1000 ये किलोमीटर बदल गया किसमें, मीटर। और 1 घंटा बराबर कितना सेकेंड होता है, 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। तो पहले आप लोगों के अनुसार से हमने इसको मिनट में ही बदल दिया। मकसद क्या है, सेकेंड में लाना। इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर वाला तो मैच कर गया, नीचे मैच नहीं किया है, लेकिन इसको मैच कराने के लिए 1 मिनट में कितना सेकेंड, 60 सेकेंड। तो फिर हमने इसको ना 60 से गुना कर दिया, ये हो गया 60 सेकेंड। क्लियर हुआ? ठीक, इसका मतलब 1 0 1 0 1 0 1 0, 2 बचे 10, 2 दिया 6, इसका मतलब 5 बटे 6 दिया 18, ये हो गया मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब अब याद रखिएगा कि 90 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, उसको मीटर पर सेकेंड में करने के लिए इतना प्रोसेस से गुजरना नहीं है, बल्कि सिंपल आप जो है 5 बटे 18 से क्या कीजिएगा, इसको गुना कर दीजिएगा, यानी 18 बचे 90, यानी 5 5 में 25 मीटर पर सेकेंड में बदल गया। क्लियर हुआ? ठीक, जब आपका किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ रहेगा, उसको मीटर पर सेकेंड में बदलना रहेगा, तो 5 बटे 18 से गुना कर देना है, तो मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। उल्टा बोलते हैं, अगर आपका कह दिया कि 20 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, इसको जो है किलोमीटर पर आवर में बदलना है, हो गया। तब इसका मतलब यह हो गया कि 20 को जस्ट इसका उल्टा मतलब 18 बटे 5 से गुना कीजिए। क्लियर हुआ? ठीक, यानी 5 4 में 20, तो 18 4 में कितना, वही ना, ये हो गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई समस्या? ठीक, यहां तक ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन रेलवे का एग्जाम देने के लिए जब 2022 में पहुंचे तो पता चल रहा कि कुछ नया लोचा हो चुका है। तब तक पहले इसको समझे थे, उसके बाद उस पे पहले इसको लिखिए। तो यहाँ पे लिखिएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदले, और 20 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदले। ठीक है ना? लिखिए, लिखिए तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा को 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदले। 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदले, मीटर पर सेकेंड में बदले, मीटर पर सेकेंड में बदले। आंसर बोलिए, कितना सुना कीजिएगा, 5 बटे 18। अब 18 का पहाड़ा होगा या आप लोग बताओ। सभी आए ना? 54 बोले तो 5 बटे 18, 18 दिया 54, यानी 5 दिया
15 मीटर पर सेकेंड हो गया। आगे बढ़ते हैं, उसमें लिखिएगा 30 मीटर पर सेकेंड को 30 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदले। 30 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदले, किलोमीटर पर आवर में बदले। इसको कितना सीखेगा? 18/5 5 छक में 18 छक में 108 मीटर पर सेकेंड, यही ना? उल्टा लिख दिया, किलोमीटर ना, किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमने इसको मीटर पर सेकेंड दिया था, किलोमीटर पर आवर बदलना है। याद रखो क्या कंफ्यूजन? ठीक, एग्जामिनेशन में क्या किया? सत्ताईस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर मिनट में बदले, ये कहानी बना है। इसका मतलब हम उम्मीद करेंगे कि आने वाला ग्रुप डी में ये रहेगा। 27 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर मिनट में बदलना है। अब मान के चलते हैं कि हमने आपको नहीं बतलाया और आप एग्जामिनेशन में गए और इस क्वेश्चन को देखिए कैसे होती है। कैसे छोड़ के आएंगे कितना बढ़िया फॉर्म पर। ठीक, इधर देखिए, शायद हम बतलाए ये किलोमीटर पर आवर है और बदलना इसमें है, क्लियर हुआ? तो ये 27 को रहने दीजिए, इस किलोमीटर को मीटर में बदलिए तो कितना हो जाएगा? 1000। ये किलोमीटर इस मीटर के अनुरूप बदल गया। ये नीचे का मतलब आवर होता है, 1 घंटा है ना, इसको मिनट में बदलना है, कितना लिखेगा? 60। तो समझ रहे हैं? तो सिर्फ हमने इसको मीटर और या मिनट में बदल गया। ये और ये कैंसिल, 2 दिया 6 और 2 बचे 10, 3 9 में 27, 9 बचे 45, इसका मतलब 450 मीटर पर मिनट। नहीं बदलाया? मतलब जो भी आपको देगा उसको चेंज करने आना चाहिए। अगर या आपने कर लिया तो फिर आपको परेशानी नहीं होगा। क्लियर है? एक क्वेश्चन हम देते हैं, उम्मीद करें कि आप बना लीजिएगा। बहत्तर 100 किलोमीटर प्रति घंटा को 100 किलोमीटर प्रति घंटा को किलोमीटर प्रति सेकेंड में बदलें। 7200 नहीं बोलना है, 72,000 किलोमीटर प्रति घंटा को किलोमीटर पर सेकेंड में बदलना है। मतलब 1 घंटा में 72,000 किलोमीटर का दूरी को तय कर सकता है। और हम आपसे पूछ रहे हैं कि 1 सेकेंड
सिर्फ यूनिट को बदलने आना चाहिए। 180 120 पुनीता देखिए तब 72000 है, हमको बदलना है किलोमीटर प्रति सेकेंड में। ऊपर वाला पे कुछ काम नहीं करेंगे, ऑटोमेटिक किलोमीटर में है। नीचे दिया हुआ है आवर ना, 1 घंटा, उसको सेकेंड बदलने के लिए 60 से गुना किए तो मिनट में आया, फिर एक बार गुना करेंगे तो वो सेकेंड में आया। ये बात समझ आया कि नहीं? अरे सब शुरुआत में वही काम किए थे ना सेकेंड बदलने के लिए। इसका मतलब 1010 ये हो गया कितने बार में? 6 का 6 गुना 12 और ये हो गया 6 गुना 12। इसका मतलब यह हो गया कि 20 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब समझ आया? 1 सेकेंड में 20 किलोमीटर का दूरी को तय करना है। आप लोग गलती यह किए कि आपने केवल 160 लिए, क्योंकि 160 का मतलब मिनट में आएगा और हमको लाना किसमें? सेकेंड में। अब तो समझ आ गया, यूनिट को देख के आपको जो है निर्धारित करना है कि कब कैसे यूज करना है। एग्जामिनेशन हॉल में कोई नहीं जानता कि क्वेश्चन एग्जामिनर क्या पूछेगा, ठीक? लेकिन आपके पास आपके कमांड में हर एक प्रकार का हथियार है, हर एक प्रकार का धनुष बाण है, जिसका यूज सही समय पे करने आपको आना चाहिए। और नहीं तो एक छोटा सा काम करने के लिए मान लेते मच्छर को मारना है और AK-47 निकालिएगा तो फिर सही बात नहीं है, ठीक? सही समय सही हथियार का प्रयोग करने आपको आना चाहिए। बाकी बात हमने हथियार आपके कमांड में डाल दिया, बाकी बात आप निकालिएगा और सटीक तरीका से निकालिएगा। ऊपर में क्यों नहीं हुआ उसको भी समझ लीजिए, क्योंकि 72,000 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब ऐसे लिखा था 1 घंटा। इसको बदलना है क्योंकि हमने कहा कि किलोमीटर है, तो किलोमीटर में तो सेम टू सेम है, क्यों बदलना? तो नीचे वाला है सेकेंड को, इसीलिए 1 घंटा को 60 से गुना किए तो मिनट में आया, एक बार और 60 से गुना किए तो सेकेंड में बदल गया। बाकी बात कट कर लीजिएगा तो आपका जो है आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग टाइप 1 शुरू करने से पहले हम आपसे एक बात बोलना चाहे और इसको जो है दिमाग में सेव कर लीजिएगा। चल रहा है? बाज को देखें, बाज बहुत ऊपर रहता है, नीचे अगर कोई जो मुर्गी का छोटा छोटा बच्चा जो रहता है ना, चूजा, ठीक, अगर वो दिखाई दे दिया तो 2 किलोमीटर ऊपर से भी वो उसको देख लेता है, देखता है। कभी किसी प्रश्न में अगर चाल जो दिया हुआ है वह किलोमीटर प्रति घंटा में, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आपका पहला नजर जो देखना चाहिए कि दूरी को आपको ना किलोमीटर में ही ढूंढना है, क्लियर होगा? ठीक। और समय जो ढूंढना है ना वो आपको आवर में ढूंढना है, मतलब घंटे में ढूंढना है, ठीक। अब अगर गलती से 4 मीटर पर सेकेंड में दे दिया तो दूरी आपको ढूंढना है मीटर में ही और समय ढूंढना है आपका सेकेंड में। दूसरा यह हो सकता है नहीं मिला तब सर, तो नहीं मिला इसीलिए अभी बदलना सिखाएंगे, बात समझे? अगर प्रश्न में किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, 40 किलोमीटर पर आवर का गति से चल रहा है तो 5 सेकेंड दे दिया, ठीक। ये जो है समय जो है 5 सेकेंड की जगह में मिनट दे दिया, मान लेते हैं कि यह जो है 15 मिनट में आपका उस दूरी को तय करता है। तो आपके पास क्या हुआ कि अभी हमने कहा कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है और समय कितना दिया हुआ है? 15 मिनट तक चल रहा है। तो आपसे पूछेगा दूरी कितना होगा, तब आप सोचिए क्या यह किलोमीटर और इधर जो है मिनट मैच कर रहा है? क्योंकि हमने कहा है कि किलोमीटर प्रति घंटा होगा तो उसका समय तो आवर में होना चाहिए, क्लियर हुआ? तो आवर में होना चाहिए, तो यह आवर में है, घंटा में है नहीं, तो आपके पास 2 उपाय
उपाय यह है कि इस मिनट को ही आवर में बदलते, तो 1 घंटा बराबर कितना मिनट। इसका मतलब यह हुआ कि 60 मिनट बराबर भी 1 घंटा, तो इसको अगर 60 से डिवाइड कर देंगे तो 1/4 घंटा होगा। समझ आया? ठीक। और दूसरा उपाय क्या था कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसको अभी आपने कहा था कि 5/18 से गुना करेंगे तो किसमें चला जाएगा? 5/18 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में। अभी ये बोले थे ना, अब क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन दे दिया है 15 मिनट का। अब गौर कीजिए, यहाँ पे बदलने के बाद जो स्पीड जो दिखाई दे रहा है वो मीटर पर सेकेंड में दिखाई दे रहा है, और सेकेंड एक समय का यूनिट है, और इधर जो समय दिखाई दे रहा है वो किसमें दिख रहा है? मिनट में दिख रहा है। इसका मतलब इसको जरूरत पड़ने पे हम इसको 60 से गुना करके सेकेंड में लाएंगे कि नहीं आएंगे? बात समझ आता है क्या कहना चाह रहा है? मेरा मकसद कहने का मतलब एक है कि आप प्रश्न को बनाते के समय इस बात का जरूर ख्याल करें कि प्रश्न में किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उधर का जो है आपका दूरी और समय 1 किलोमीटर और समय में दिखाई देना चाहिए। नहीं दिखाई देगा तो बदलने का नियम आपको पता है। अगर मीटर पर सेकेंड में है तो दूरी मीटर में दिखाई देना चाहिए और समय सेकेंड में दिखाई देना चाहिए। नहीं दिखाई दिया तो आपको बदलना पड़ेगा। और इसी के साथ एक फार्मूला आपका आता है, वही चाल बराबर दूरी बटे समय, और इसी को कभी कभी घुमा फिरा के आप लिख दीजिएगा। दूरी बराबर होता है 4 इंटू समय, और पुनः जो है आपका एक समय बच रहा है, तो समय बराबर हो जाएगा आपका दूरी बटे 4। क्लियर हुआ? कभी चाल को स्पीड बोलेंगे, कभी हम दूरी को डिस्टेंस बोलेंगे, और कभी समय को हम टाइम बोलेंगे। इसको लेके कंफ्यूजन मत होइएगा। क्लियर हुआ? ठीक। तो एक इसको सिर्फ लिख लीजिए, इसको और इसको, और उसके बाद हम टाइप 1 शुरू करने वाले हैं। आसान से बात करेंगे। टाइप 1 उसमें लिखिएगा एक व्यक्ति 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक व्यक्ति 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने मोटरसाइकिल पर सवार होकर 3 घंटे की यात्रा करता है। 3 घंटे की यात्रा करता है। तो वह कितना दूरी को तय कर लिया? तो वह कितना दूरी को तय कर लिया? कितना दूरी को तय कर लिया? सभी का यहाँ पे किलोमीटर पर आवर और इधर का घंटा लिखा हुआ है।
सेम यूनिट है कि नहीं है, तो कोई टेंशन नहीं। दूरी बराबर होता है 4 इंटू समय। तो 4 हो गया 72 और समय हो गया 3। 3 दूना 6 और 7 दिया 21। ये किलोमीटर में आ गया। क्लियर हुआ? कैसे किलोमीटर में आ गया पहला क्वेश्चन है, हम बताने जा रहे हैं। ठीक, अभी हम यूनिट लिख के बताते हैं। 72 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब नीचे घंटा निकालते हैं, हो गया। और 3 घंटा क्योंकि गुना करने के लिए बोल रहे हैं, 3 एच, तो ये एच और यह एच कट गया होगा, ऊपर नीचे तो कटता ही है। और गुना करने पे अभी आपने 3 दूना 6 और 7 दिया 21, क्या बचा था? समझ आया? ऐसे कट के वो किलोमीटर आया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। लिखिए श्वेता, श्वेता कितना दे दे? कितना क्वेश्चन दे दे जिससे कि थोड़ा सा प्रॉब्लम में फंस जाए हम लोग। ज्यादा टफ नहीं कर रहे हैं, आसानी कर रहे हैं। लिखिए 200 मीटर की दूरी, श्वेता 200 मीटर की दूरी 10 सेकेंड में तय करती है। श्वेता 200 मीटर की दूरी 10 सेकेंड में तय करती है। 10 सेकेंड में तय करती है। तो श्वेता की चाल, श्वेता की चाल किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करें। श्वेता की चाल किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करें। कितना? 18 किलोमीटर पूरा बोलिए, और डरिए तो बिल्कुल मत, पूरा कंफर्म बोलिए। 64 किलोमीटर पर आवर। ठीक, इनका कहना है कि 64 किलोमीटर पर आवर मतलब 64 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना? 20 किलोमीटर पर आवर। आपका पीछे 20। चलिए क्वेश्चन क्या है? श्वेता 200 मीटर की दूरी 10 सेकेंड में तय करती है। और हम आपसे पूछे हैं कि उसका चाल किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है। आपको पता है कि मीटर का मतलब आपका दूरी है और सेकेंड का मतलब होता है आपका, मीटर का मतलब दूरी और सेकेंड का मतलब है आपका समय।
और चाल बराबर आप जानते हैं वह होता है दूरी बटे यहाँ तो कोई लव दूरी जो दिखाई दे रहा है ये 200 हमने मीटर लिखा और समय जो दिखाई दे रहा है वो 10 सेकेंड। ये और यह कैंसिल यानी हो गया 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। और हमने आपसे क्वेश्चन क्या पूछे हैं किलोमीटर प्रति घंटा में बदले। अब हमको यह बदले कि शुरुआत में जब हम कहे थे कि किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होगा कितना गुना करना होगा 5/18। इसका मतलब यह हो गया कि सुनिए ये मीटर पर सेकेंड में किलोमीटर पर आवर में रहता तो 5/18 और मीटर पर सेकेंड रहेगा तो 18/5 कितना गुना होगा तो 18/5 गुना होगा या 5/18 तो 18/5 लगेगा इसको यानी आपका हो गया 5×4 में 20 तो 18×4 में किसी का सही हुआ तो एक चीज को याद रखिएगा जब तक आंसर उधर से नहीं आएगा तब तक हम कैसे मानेंगे बात समझे ना। तो गुना करके बोल देना डरना तो नहीं थोड़ा सा पेन थोड़ा सा खर्चा होगा और ज्यादा क्या होगा थोड़ा सा अगर मान लेते हैं पूरा कैलकुलेशन होने के बाद आंसर मैच नहीं किया तो काट के फिर से लिख लेना क्लियर हुआ लेकिन बोल ही देना यहाँ तक कोई समस्या तब तो नहीं लग रहा है ना ठीक। देखिए हम प्रयास किए हैं एकदम जीरो से मतलब एक एक चीज को समझाने का प्रयास किए मतलब एक होता है ना हम यह समझ के पढ़ाए हम आपको कि बिल्कुल आपको कुछ आता ही नहीं इसीलिए हम कहां से शुरू किए तो देखे ना कि स्पीड क्या होता है समय क्या होता है दूरी क्या होता है हम सब बात बोल के जा रहे हैं ठीक। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन लिखिए तो मोहन 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से 4500 मीटर की दूरी को 4500 मीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगा 4500 मीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगा। और एक बात और इतना आसान एग्जाम में क्वेश्चन और वो अभी स्थिति ऐसा है कि ये भी क्वेश्चन नहीं बन पा रहा बात समझे मतलब लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। शुरुआत में ना कोई स्टूडेंट इंक्वायरी लेते आता है क्या बोलते पता है सर हमको फलना चीज का तैयारी करना है मतलब बैंक का एसएससी का बात समझे और उसको हम क्या पढ़ा रहे हैं पता है ग्रुप बी से भी नीचे पढ़ा नहीं लग रहा है नीचे का फाउंडर ही खत्म है वहां पहुंचने के लिए धीरे धीरे मजबूत करते जाएंगे और अंतिम होते होते वो सीजीएल तक का क्वेश्चन को लिखाते हैं। आप पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि बोले सर लेकिन ये सबको मजबूत नहीं कीजिएगा तो हर क्वेश्चन में यह बात आएगा आप सब समझते हैं। एक मोहन नाम का एक बंदा है ठीक वो क्या करता है ना 4500 मीटर को इधर से सुनिए ये है मोहन ये 4500 मीटर का दूरी को तय करना चाहता है 1 मीटर में ठीक कितना का स्पीड से 54 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड 54 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से इसका मीटर और इसका यूनिट थोड़ा जजमेंट नहीं कर रहा है मतलब अलग अलग लग तो हम लोग के पास दो उपाय या तो उसको बदल दीजिए या तो इसको बदल दीजिए। तो हमने ना प्रयास किए इसको बदलने का ऐसा क्यों क्योंकि 5/18 से गुना करेंगे ना तो मीटर पर सेकेंड में बदल जाए तो मीटर तो मैच किया कोई एक मैच करेगा इसका मतलब हमने क्या किया 54 को ना
5/18 18 दिया यानी 5 दिया कितना हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। ध्यान रहे कि गुना करने में मीटर पर सेकेंड बदलता है। अब ये यूनिट और यह यूनिट मैच किया कि नहीं किया? अब हम आपसे पूछे क्या है समय, और समय बराबर आपको क्या पता है दूरी बटे 4, तो दूरी तो लिख दिया और ये 4 ठीक, तो दूरी का मतलब हो गया 4500 और चाल का मतलब कितना हो गया 15, ये हो गया आपका 15 हो गया, तो 15 दिया 45 ठीक, ये हो गया 00, तो 00 का मतलब ये क्या बचा है, क्या है आंसर 300 लिखा है ना, 300 के बाद क्या आएगा कोई इनका सुन लिए आप बोलिए, नहीं पता चला? हमने 300 लिखे तो 300 के बाद लीटर आएगा, सेंटीमीटर आएगा, क्यूब आएगा, क्या आएगा मीटर आएगा। आप बोलिए पूर्णिमा वो पार्वती तभी सोच रहे थे पार्वती बताइए सेंटीमीटर, आप बताइए किलोमीटर नहीं पता, मीटर हम कहाँ लिखा हुआ है तो समय बराबर 3 किलोमीटर, या जो मीटर बोले समय बराबर 3 मीटर। आप समझ आए कुछ गलत किए कि नहीं किए? जब समय निकाल रहे हैं आप लोग हंसवाने वाला में से आप ही लोग हंसवाइएगा, तो जब समय ही निकल रहा है तो किसी भी हालत में किलोमीटर तो नहीं है, मीटर भी नहीं आएगा, या तो घंटा होगा या तो सेकेंड होगा या तो मिनट होगा, यही होगा ना। अभी आपने क्या किया इसको बदले हैं, और ये जो है 4500 ये किसमें है मीटर में, ये 15 किसमें है मीटर पर सेकेंड में, ये मीटर मीटर कैंसिल हुआ होगा, सेकेंड ऊपर गया होगा, मतलब 300 सेकेंड बना। ठीक हो रहा है नहीं ना? अब थोड़ा सोचिए, अगर प्रश्न में 300 सेकेंड आंसर में नहीं लिखा हुआ है, वो मिनट में लिखा हुआ है, इसका मतलब एग्जामिनर इसको ऐसा किया होगा ना 6/25 तो आंसर लिखा होगा 5 मिनट। समझ आया? इतना को रिवीजन करके आइए बढ़िया से, हम वीडियो को भेज रहे हैं, एक बार देख के आइएगा, वो भी कट नहीं होगा है ना, बहुत तकलीफ देता है, उतना समय नहीं है मेरे पास है ना, समझ स्क्रॉल कर लीजिएगा, जहां आवाज कम होगा ना पार करके देख लीजिएगा।